देखो यार, आज जो इस वीडियो में हम तुम्हें बताने वाले हैं, ठीक है, भले ही तुम इसे फॉलो करो या ना करो, ठीक है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हें किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और तुम डेफिनेटली अगर ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो तुम्हें जरूर तुम इसी पैटर्न को फॉलो करोगे और इसी तरीके से अटेम्प्ट करोगे। अभी देखो, बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ता है, पूरे साल पढ़ता है, 2 साल पढ़ता है, क्लियर है, लेकिन उसे पेपर को अटेम्प्ट करने नहीं आता है। टॉपर्स का 300 मार्क्स क्यों आते हैं? कैसे आ जाते हैं 300 मार्क्स? तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा है? तुम ये नहीं जान रहे हो कि तुम्हें पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। टॉपर्स वो चीज को जान रहा है, उसको अच्छे से तरीके से उसको पता है कि उसको पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। उसके पास क्वेश्चन अगर आ रहा है, क्वेश्चन जो नहीं बनने वाला है उसको किस तरीके से हैंडल करेगा, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको किस तरीके से हैंडल करेगा, वो उसको हर एक चीज पता है। लेकिन तुम्हें नहीं पता है, बस यही डिफरेंस रह जा रहा है कि उसका 300 आ रहा है और तुम्हारा 100 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर तुम्हें जब तक तुम्हें कॉलेज नहीं मिला है तब तक तुम्हें सब चीज एवरी इंफॉर्मेशन तुम्हें इस चैनल पे मिलने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। तो जिसका भी पेपर 8 अप्रैल को है और 9 अप्रैल को है, उसके लिए ये वीडियो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तुम्हें पता है कि ऑलरेडी जितने भी तुम्हारे पास एग्जाम है, या तुम हर एक शिफ्ट में देखोगे तो अप्रोक्स तुम्हारे पास 3 टाइप्स का क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो फिजिक्स के लिए हो, केमिस्ट्री के लिए हो या मैथ्स के लिए हो। 20% जो क्वेश्चन होता है वो इजी क्वेश्चन होता है, 60% क्वेश्चन मॉडरेट होता है और 20% जो क्वेश्चन होता है वो टफ होता है, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री हो, मैथ, सब में इस तरीके से ही पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तो समझो, इजी क्वेश्चन जो होगा ऐसा क्वेश्चन होगा जो तुम इजीली सॉल्व कर लोगे, मतलब तुम देखोगे और सॉल्व हो जाएगा वो, ठीक है। वो क्वेश्चन तुम्हारा इजी क्वेश्चन होता है। मॉडरेट क्वेश्चन कौन सा होगा? जिसमें तुम्हें पेन चलाने का जरूरत है, तुम्हें उस पर 100% कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हाँ, इतना तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा कि तुम जो है, हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। और 20% क्वेश्चन जो होगा वो देखने से ही लग जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन तो हमसे बनने वाला नहीं है, ठीक है। इस टाइप का होता है, हर एक के साथ होता है। टॉपर्स का जो होता है वो तो अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए रहता है, तो उसको टफनेस जो होता है वो उतना नहीं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको जो है टफ नहीं लगता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मेनली जो हम बात कर ले, तो अब तुम समझो कि जो इजी क्वेश्चन है वह इजी क्वेश्चन को तुम देखोगे और वो सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले वो कर लो। क्योंकि अगर तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अगर ये फर्स्ट राउंड है तुम्हारा, फर्स्ट राउंड में तुम क्या करोगे, 20% जो क्वेश्चन होगा वो तुम्हें ईजी लगेगा, वो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। बाद में अगर मान लो कोई भी तुम मॉडरेट में जा रहे हो या टफ में जा रहे हो, तो तुम्हें बाद में ये रिग्रेट फील नहीं होगा ना कि साला ये क्वेश्चन जो है पहले अगर समय रहता तो ये कर लेते, मेरा 4 मार्क्स आता। क्योंकि तुम्हें पता है कि एग्जाम में हर एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो 4 मार्क्स ही होने वाला है, चाहे वो इतना ज्यादा बहुत ज्यादा टफ ही क्यों ना हो या बहुत इजी क्यों ना हो, उसका 4 मार्क्स ही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, मॉडरेट। मॉडरेट में तुम्हारे पास क्या होगा, क्वेश्चन जो कैलकुलेशन तुम्हें नीड है। तो सबसे पहले अगर तुम इजी कर लोगे तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं रहेगा, कि तुम्हारे पास इजी क्वेश्चन जो होता है वो तुम्हारा डेफिनेटली हर एक पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन रहता ही है। तो ये पहले तुम सिक्योर कर लो। मॉडरेट है, मॉडरेट में तुम क्या करोगे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हो सकता है क्वेश्चन वो तुम्हारा कंप्लीट हो या ना हो, दोनों हो सकता है, चांसेस तो दोनों का है, ठीक है। तो अगर ये चीज हो गया, मतलब तुम्हारे पास पहले जो है ये कंप्लीट करना है, उसके बाद मॉडरेट, फिर तुम क्या करोगे, टफ पे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास बात कर ले, तो अगर तुम बोलोगे भैया रोटेशन बहुत टफ है, यार कोई भी चैप्टर टफ नहीं होता है, ठीक है। अगर तुमसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो वो तुम्हारा इजी चैप्टर है, अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है वो तुम्हारे लिए टफ ही है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास सेमीकंडक्टर है, सब बोलता है सेमीकंडक्टर इजी, अगर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तुम क्या बोलोगे, उसको टफ ही बोलोगे, ठीक है, इस तरीके से। और हर एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें तुम क्वेश्चन कम से कम देखो, वहां पे पढ़ो, हो सकता है वो इजी हो, मतलब 5 लाइन का क्वेश्चन है, वो बनने में कम समय लगे, 2 लाइन का क्वेश्चन है और तुम्हें दिमाग घुमा दे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, इसलिए क्वेश्चन को कम से कम देखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले, तो तुम्हारे पास 4 क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसा होगा जो तुम्हें लगभग इजी लगेगा और तुम सॉल्व कर सकते हो। केमिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन इजी लगता ही है। फिजिक्स मैथ्स में जो है तुम्हारे पास 2 से 3 क्वेश्चन जो होगा इजी रहेगा, तो इसको पहले सॉल्व करना है जो तुम्हारे लिए इजी है, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट में इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर हम लोग बात कर ले मीडियम में, तो तुम्हारे पास कैलकुलेशन या कलम चलाने का जरूरत है, ये तुम्हारे पास पार्ट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज है। उसके बाद तुम्हारे पास टफ क्वेश्चन है, तो टफ क्वेश्चन को तुम कैसे सॉल्व करोगे? टफ क्वेश्चन में तुम्हारे पास हो सकता है कि बहुत कुछ तुम्हें पता ही नहीं, तो टाइम टेकिंग अगर जो क्वेश्चन कर रहा है, मतलब कि मान लो अप्रोक्स तुम्हारे पास 5 मिनट्स है, 5 मिनट से ज्यादा अगर समय तुम दे रहे हो किसी क्वेश्चन पे, तो वो तुम्हारे लिए समझो कि वो तुम्हारा कहीं ना कहीं रैंक को वो डिक्रीज करने वाला है, ठीक है। तो उसको समय नहीं देना है, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तुम देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर फॉरवर्ड करो।
क्योंकि वो जो है हो सकता है अगला क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाए, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से 4 से 5 मिनट बहुत ज़्यादा समय होता है यार, क्योंकि वो क्वेश्चन तुमसे अगर हो रहा है 4 से 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा और तुम्हें वो खुद पता चल जाएगा। अगर तुम सॉल्व कर रहे हो, अगर 4 से 5 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहा है और सही हो रहा है। जो नहीं होगा उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से यार तुम फॉलो करोगे, तभी तुम्हारा मार्क्स होगा वो अच्छा आ सकता है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।